तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कार्य की शुरुआत 14 मार्च 2024 से शुरू हुई थी, उस पत्र से जो प्रताप सिंह बघेल उस समय सचिव हुआ करते थे, अब तो वो निदेशक बन गए हैं। जी जी। उसी समय देवी दत्त मिश्रा ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा था कि हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी जी। अब 14 मार्च के पहले जो लोग कहते हैं शिक्षा मित्र की भाई देखिए ये तो आदेश बहुत बार आए, ये हुआ वो हुआ, तो हमें 14 मार्च के पहले कोई व्यक्ति शिक्षा मित्र का एक भी पत्र दिखा दे कि जिसमें हित छिपा हो। अब लोग क्या सोचते हैं, क्या ढूंढते हैं उसमें? लोग ढूंढते हैं कि शिक्षा मित्र का पदनाम परिवर्तन करने के संबंध में लिखे। जी जी। कहीं भी लिखे शिक्षा मित्र नाम जरूर आए। हेलो, जी जी सर। अब राजकुमार जी तुम नहीं हूँ का देना और कोई देगा इसमें। जी जी तो जी। ये बताइए कि यदि 14 मार्च 2024 को एक पत्र आया, फिर 30 दिसंबर 2024 को एक पत्र आया, फिर 6 मार्च का जो शासनादेश आया उस पत्र में आया कि तुम्हारा पद नाम, कैडर, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, ये 3-4 बार आया। कंचन वर्मा ने भी जारी किए, कई पत्र किए कि इनका मानव संपदा पोर्टल पर ये अध्यादेश करने के संबंध में आया कि नहीं आया। हम्म। अब तुम मुझे ये बता दो कि 9 अप्रैल को आदेश आता है कि बाल वाटिका हमारी शुरू हो गई। जैसे बाल वाटिका शुरू हुई तुरंत केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा जब तुमने हमारी बनाई कानून नीति को 29 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने एनईपी को अपने यहाँ से कैबिनेट से मंजूरी दी। ठीक। अब नई शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत है, क्योंकि देखिए नई शिक्षा नीति कब लागू होती है? जब लागू होती है जब आरटी एक्ट का पूर्ण रूप से पालन हो जाता है। तो आरटी एक्ट का मूल सिद्धांत है कि शिक्षा विभाग में कोई भी कर्मी बगैर ट्रेनिंग के शिक्षण कार्य नहीं करेगा, यानी कि अनट्रेंड व्यक्ति शिक्षण कार्य नहीं करेगा। ठीक, ये तो हो गया आरटी एक्ट का मूल सिद्धांत। अब जब तुम्हारे यहाँ सारे लोग प्रशिक्षित हो गए, ठीक, तो ये बताइए कि तुम प्रशिक्षित व्यक्ति को फिर आई नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति में इन्होंने फिर प्रावधान किया कि जब तुम्हारे राज्य में कोई अनट्रेंड व्यक्ति नहीं है तो भाई ट्रेंड व्यक्ति को मानदेय की व्यवस्था कानूनन रूप से नहीं होती है। होती है भाई, तुम मार्केट जाओ और मार्केट में तुम अच्छा सामान खरीदो, क्वालिटी का सामान खरीदो, कंपनी का सामान खरीदोगे और वो 2 रुपया में तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। जब तुम योग शिक्षकों की योग्यता से तुम्हारा कानून समझौता नहीं करता है तो ये बताइए वो योग्य शिक्षक अपने पैसे से समझौता कैसे करेगा भाई? सही बात। तो कानून कभी भी एक तरफा नहीं बनता है कि तुम तो अध्यापक की क्वालिटी लोगे कि हमें क्वालिटीदार टीचर चाहिए, हमें टेट पास चाहिए, हमें सुपर टेट चाहिए, हमें पूरा योग्य व्यक्ति चाहिए जिसके पास बीटीसी सर्टिफिकेट हो, उसका लाइसेंस हो पढ़ाने का। ठीक, तो वो व्यक्ति कहेगा अरे चूतिया हो, करे मैं 10,000 में पढ़ाऊं। जी जी। अभी भी आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में जो 4,000 5,000 रुपए देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 12 तक होते हैं, स्नातक पास होते हैं। जो योग्य व्यक्ति होता है वो कोचिंग सेंटर में 50-50 1-1 लाख का महीना पा रहा है ना। जिसकी क्वालिटी योग्यता है, क्षमता है, वो ट्यूशन कर रहा है, वो कभी 10,000 में बता पढ़ाएगा वो योग्य व्यक्ति? तो योग्यता का मापन कैसे होता है? व्यक्ति की डिग्रियों से। हमारे देश में भीमराव अम्बेडकर को क्यों सबसे बड़ा योग्य व्यक्ति माना? क्योंकि देश में उनके बराबर किसी ने डिग्रियां ही नहीं हासिल की हैं। वो तो भारत के नहीं पूरे विश्व के योग्य व्यक्ति थे। तो आप लोगों को कानून यदि मैं समझाता हूँ, कानून की बात मैं बताता हूँ, कानून की चीज मैं लिखता हूँ ग्रुप में, तो लोग यार तरह तरह के उनका लोधी जी के दिमाग में ऐसा हो गया है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। यार कम से कम हो या ना हो, मैं तुम्हारे भले की बात करता हूँ। मैं उन सुशील यादव से तो अच्छा हूँ जो लोग तुम्हें मानदेय की बात करते हैं, जलम भर मानदेय जब बोलते रहेगा। मैं तो तर्क के साथ
मैं तो अपनी बात तर्क के साथ रखता हूँ कि जब ये बताइए तुम्हारा शिक्षा मंत्री जिसके अंडर में पूरा शिक्षा विभाग होता है वो ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में, विधानसभा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं होती है, एक संवैधानिक जगह होती है जहाँ जो चीज बोली जाती है उसका रिकॉर्ड रहता है, उसकी बात रिकॉर्डेड रहती है, उसमें कागज पे भी उसका लिखा जाता है। तुम चाहे जितनी विधानसभा की वो सत्र की समीक्षाएं देख लो, वो उनके जवाब सवाल देख लो, सब रिकॉर्डेड रहते हैं। तो ये बताइए जब उन्होंने मंत्री जी ने कह दिया कि हमारी सरकार एक चवन्नी नहीं बढ़ाएगी इनका मानदेय, तो ये बताइए कि वो सही कह रहा है कि जब ये लोग बीटीसी का सर्टिफिकेट इनके पास, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है, तो ये मानदेय कैसे इनका हम बढ़ा दें, ये मानदेय कर्मी है ही नहीं है। सही बात है भैया। दूसरी चीज ये बताइए कि आप लोग देखिए नियोक्ता आपका बीएसए होता है कि नहीं होता है? तो नियोक्ता आपको जब शिक्षा मित्र बने तब तुम्हें एक नियुक्ति पत्र दिया, क्योंकि विभाग में कभी भी कोई चीज मौखिक ओरल नहीं चलती है, आदेशों पे चलती है, कागज पे चलती है, लिखित चलती है। ठीक, उसका एक प्रमाण होता है, तो उसे नियुक्ति प्रमाण पत्र कह दिए हम। वो मिला, हम सहायक शिक्षा मित्र बने, फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ, फिर समायोजन किया यूपी सरकार ने, तो फिर हम लोग सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र हमने जिले से प्राप्त किया, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का, उसमें साइन सिग्नेचर पत्रांक सब कुछ लिखा था। ठीक, अब 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारा समायोजन रद्द कर दिया, पुनः हमें शिक्षा मित्र बना दिया। तो भैया यार, किस नियोक्ता ने तुम्हें शिक्षा मित्र पुनः बनने का आदेश दिया है? बताओ, किसी के पास है? हेलो, हाँ किसी के पास नहीं सर। तो ये सर, मैं आपको बताइए, बोलिए। बस्ती जिले के डाइट प्राचार्य ने पुरानी पेंशन विकल्प भरवाने के लिए नंबर 5 पे कहा है कि ऐसी शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हो चुके थे उनको पुनः प्रत्यावर्तित, पुनः शिक्षा मित्र के पद पर, ठीक है, लाने वाला आपको रिवर्टेड पत्र चाहिए, पुनः यानी प्रत्यावर्तित आदेश चाहिए। तो बताइए, एक डाइट प्राचार्य जो अध्यापक बनाने का एक मिनी कारखाना होता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई प्रत्यावर्तित आदेश लाइए। तो बताइए, तुम्हें जब शासन ने प्रत्यावर्तित आदेश दिया नहीं है तो ये कहाँ से तुम्हें दे देंगे? क्यों वो उस प्रत्यावर्तित आदेश की चर्चा कर रहा है वो डाइट प्राचार्य? क्या वो पागल है यार, तुम जैसी लोगों का? तुम पागल हो सकते हो, वो थोड़ी हो सकता है डाइट प्राचार्य। तो सरकार ने उनको कड़ी हिदायत दी डाइट प्राचार्य को। और देखिए, गोरखपुर का फिर एक आदेश आता है पुरानी पेंशन के लिए। वो कहता है कि शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे, इनकी पूर्व की सेवा को जोड़ा जाए। तो पूर्व की सेवा में क्या थे? आप स्वीपर थे क्या? नहीं। तो सहायक अध्यापक थे ना जी तो जब आपकी पूर्व की सेवा जोड़ दी जाएगी तो फिर समझ लो कि तुम्हारा कितना अच्छा कार्य कर दिया। जी जी। अभी अभी एक आदेश चल रहा है हाथरस का। ठीक, हाथरस में लिखा है कि हमें शिकायत मिली है, ठीक, कि किसी किसी विद्यालय में 2 से अधिक शिक्षा मित्रों की तैनाती है। ठीक, जी। ये बताइए, 25 जुलाई 2017 को मूल विद्यालय वापस होने का आदेश हुआ। ठीक, और ये 25 चल रहा है, 8 साल उस जिले का बीएसए और ये सारे उत्तर प्रदेश के बीएसए कहाँ सोते रहे, इनको ये पता नहीं चला कि भैया 3 है कि 4 है कि 5 है किसी विद्यालय में। जी जी जी। बताओ तुम। अब ही तो मैं सूरत भाई। और दूसरी चीज समझने वाली बात है, उसको समझिए। वो लिख रहा है कि शिकायत मिलने के आधार पर। बताइए किस व्यक्ति ने शिकायत की होगी? 8 साल से गांव वालों ने शिकायत की, ठीक, न किसी अध्यापक ने शिकायत की। भाई अध्यापक तो शिकायत करेगा ही, काहे कि अध्यापक तो चाहता है कि मेरे विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र हों, क्योंकि वो शिक्षा मित्र को नौकर समझता है। तो ज्यादा शिक्षा मित्र रहेंगे तो मुझे लोड कम पड़ेगा, यही पढ़ाते रहेंगे, मैं बैठे बैठे आराम करता रहूंगा। और जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र नहीं है उस विद्यालय के अध्यापकों से पूछो कि उनको कितनी मेहनत पड़ती है। ठीक,
तो अध्यापक तो शिकायत करेगा नहीं, वो तो कहेगा भैया 4 लगे हैं तो बढ़ा रहा, मैं होरी में जा मैं काहे की शिकायत करूं कि मेरे तो 4 है कि 5 है। और गांव वालन के तो ये स्वाद नहीं होता कि भैया इनको कहा है, वे तो कहा था बढ़िया सब मास्टर है, वे तो कछु तो यही नहीं जानत कि ये शिक्षा मित्र है कि मास्टर है। जी हाँ हाँ सर निष्कर्ष रूप में बताइए जो है तो सर समस्या का समाधान कब तक हो सकता है? बस तो मैं यार वास्तव में यही पूछना है, तो मैं यार सीएम पीएम तो हूँ नहीं, मैं तुम्हें जानकारी से अवगत करा रहा हूँ, तो तुम्हें यार बड़ा बुरा लग रहा है। तो मैं तो ये चाहिए कि यार ये वेतन की बात बता दे। तो ये बताइए, वेतन देने का अधिकार सरकार के पास है, ठीक। अब मैं तुम्हें सुनो, अनुमानित नहीं, मैं तुम्हें वही सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि आप लोगों का वेतन ही आ रहा है। यदि आप कानून के समझदार बन जाओगे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हमारा वेतन नहीं आ रहा है। उसमें से सिर्फ आपको 10,000 रुपए दे दिया जाता, बाकी का पैसा आपके खजाने में जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पूर्व स्नातक है वो आरटी एक्ट 23 अगस्त 2010 1981 नियमावली में पूरा टीचर है, ठीक। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उनको प्रशिक्षक डेट से वेतन देने से रोक दे। पहले आप पता करिए, विभाग में पता करते रहना अपने इतिहास के बारे में। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी लोधी जी की तरह, देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो शिक्षा मित्र अपने बारे में पता नहीं करेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि लोधी जी बता दो वेतन कब तक आएगा, तो लोधी जी बता देगा कि मार्च का अप्रैल में आएगा। नहीं आएगा, ले जूता तुम मेरे पीछे घूमोगे। मैं ये नहीं बोला, मैं बोला कि समस्या का समाधान नहीं बोला, मैं बोला कि हमारा समस्या का समाधान मैंने तुम्हें बता दिया कि हमारा वेतन आ रहा है। मैं उसके हजारों प्रमाण दे दूं तुम्हें, ठीक। ये बताइए कि आप लोग, देखिए तुम्हारा तो कुछ नहीं होना है। ये बताइए, जब सपा सरकार थी, जब 3 साल में अध्यापकों का प्रमोशन का नियम था, योगी आदित्यनाथ दूसरा टर्म है उनका, ठीक। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने क्या किया था, एक तो जूनियर में जो अखिलेश 29,000 वाली भर्ती लाए थे, इसको खत्म किया था कि अब जूनियर में डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी और प्रमोशन का समय हम 3 साल से बढ़ा के 5 साल करते हैं। योगी जी ने पहली कैबिनेट में किया था ये, ठीक। तो ये बताइए कि 15 से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है, पता लगाइए आप इस बात को, ठीक। 15, 10, 25, 10वीं साल चल रही है। 3 साल वाला नियम गायब, 5 साल वाला नियम गायब, दोनों नियम गायब हैं। तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी अनहोनी हो गई विभाग में, बता। तब से किसी अध्यापक का ट्रांसफर हुआ हो तो बता दो मुझे, ठीक। हेलो। तो ये बताइए कि शिक्षकों का काम क्यों नहीं हो रहा भाई। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। इसलिए नहीं हो रहा है कि जैसे ये लोग शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, ठीक, तो इन्हें उस विद्यालय में शिक्षा मित्र को शिक्षक मानना पड़ेगा। तभी तो इनको पता चलेगा कि सरप्लस टीचर है कौन। जैसे तुम्हारे विद्यालय में 90 स्टूडेंट हैं, ठीक। अब 90 स्टूडेंट में कितने अध्यापक चाहिए? 1:30 में कितने चाहिए? 3 चाहिए। अब उसमें 2 शिक्षा मित्र और 2 सहायक अध्यापक हैं, ठीक है, उस विद्यालय में। हेलो यार, एक जना का दे जाने, ये समझ लो। सुनो, मैं बताऊं, मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा, तुम जल्दी में ये न रहा करो कि मुझे समय बता दो। लोधी जी, समय को जाने दो भाड़ में। जब तुम मेरे तरह जानकार हो जाओगे ना, तुम्हें कभी भी भय आतंक कुछ नहीं लगेगा। और आपका वेतन, मैं बता रहा हूँ, हर महीने आपका वेतन आ रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। 1 अप्रैल से 1,21,000 063 सब वेतन पा रहे, सबका मीटर चल रहा है, ठीक। मैं ऐसी चीजें तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे दिमाग से भय निकल जाएगा। अब बात कहाँ चल रही थी?
अब इन सुनो, इन भाइयों को मैं वेतन की बात बता दूंगी, इनका दिमाग सुनने में कम लग रहा है। जी जी यानी ऐसी बात आप लोग देखिए, सुनो बताऊं, आप लोग अध्यापक हैं। अध्यापक को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। मैं जब भी कह दूं कि 2 गुणे 2 बराबर 5, तो तुम तुरंत कहोगे लो बीजी होश में हो जा, 4 हो गए, 5 नहीं होता। ठीक है, कहोगे कि नहीं कहोगे? अफजल भाई को ले लो। तो देखिए 31 तारीख को सभी विभागाध्यक्षों को ये आदेश हुआ है चीफ वित्त लेखा के द्वारा, हुआ कि नहीं हुआ? देखा आपने कि मार्च का वेतन अप्रैल में दिया जाए, हुआ? हेलो, हुआ आदेश की नहीं हुआ? तुम ये बताओ, जो चीज सामने है उसको मैं बताता हूँ, कभी भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। ठीक, मैं उसका जो आदेश है मैं उसका पूरा चीज समझाऊंगा तुम्हें। अब आप उस आदेश को जब पढ़ेंगे तो उसमें चिकित्सा विज्ञान 2-4 विभाग लिखे हैं, लेकिन उसमें लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग, लिखा, पढ़िए आप उसको। ठीक, अब ये बता दो मुझे कि बेसिक शिक्षा विभाग में जिस अध्यापक का एक बार वेतन लग जाता है, ठीक है, एक बार वेतन लग जाता है, उसका वेतन तब तक बंद नहीं होता जब तक वो व्यक्ति रिटायर नहीं हो जाता या बीच में उस व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं हो जाता। जैसे आप सस्पेंड हो गए बीच में, तो आपको फिर वेतन लगवाना पड़ेगा, फिर आदेश करेगा। ठीक, अब ये बताइए कि शिक्षा विभाग में कौन ऐसे अध्यापक हैं जिनकी भर्ती हुई हो, ठीक, और नए आए हो, जिनका नया वेतन लगना है। अब तुम समझ लो कि मार्च महीने पिछली साल भी तो आया था कि नहीं आया था? क्या पिछली साल यही आदेश हुआ था कि अध्यापकों का वेतन मार्च का अप्रैल में दिया जाए? हुआ था? ये नया मार्च आया है इस वर्ष का। हेलो, चले गए लोग क्या सर जी? आप सुन रहे हैं भाई सब लोग? अरे यार सुनो कम से कोई बोलत तो जाओ यार। मैं कुल मिला के मैं फोन काट दो फिर बंद कर दो, तो मैं पता ही नहीं चला कि तुम आप लोग बोलेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? दूसरी चीज सुनो, मैं बताऊं दूसरी चीज, अभी ये लोग जो हैं जितनी बात सुन रहे हैं, अभी मैं सबको लाइव प्रसारण करने लगूं तो कोई आदमी कमेंट नहीं कर सकता, और जब मैं बंद हो जाता हूं तो लोग बहुत कमेंट लिखते हैं। मैं फिर मुझे ये गुस्सा आती है कि आओ मैदान में मुझसे बात कर ले फोन करके, मैं तो फिर समझाऊं बताऊं तो रही से प्रश्न पूछो। मैं अब तुम लोग अध्यापक हो, तुम लोग यार क्यों ऐसा कहते जाते हो? सुनते हो, सुनने के बाद कुछ हाथों बताते जाओ कि अध्यापकों का वेतन का एक बार आदेश लग जाता है, यदि बार बार आदेश लगता है तो वो व्यक्ति नियमित नहीं माना जाता है। सही बात। जैसे तुम लोग नियमित नहीं हो तो तुम्हारा हर महीने कंचन वर्मा ग्रांट देती है, हर महीने तुम्हारा वेतन का आदेश आता है, आता कि नहीं आता है? जब तुम्हारा वेतन ही का आदेश लगवाना पड़े तो तुम काय के नियमित हो? तो ये पता लगाओ कि यार 31 तारीख का बेसिक शिक्षा विभाग में किन का आदेश है, किन को वेतन देने का आदेश है, जो बहुत चैलेंज करते हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए किसका आदेश है? जी बताओ सभी लोग, बताओ किसका आदेश है? बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो यार, अच्छा बुरा। हम लोग देखें तो हमें सबके लिए आदेश है। किन के लिए? शिक्षा में तो उनके अनुदेशक के लिए नहीं तो तुम बताओ, जैसे मान लो मास्टर तो पिछली साल भी थे, मास्टर की कौन आवाज नहीं आती, तो पिछली बार कभी आपको नहीं देखा ना कि मार्च में अध्यापक के लिए आया हो आदेश, ये पहली बार ऐसा आया है। तो वही अध्यापक के लिए तो ये है नहीं। वही तो मैं बता रहा हूँ, तुम पहले दिमाग लगाओ, ये मास्टरों से पूछ लेना, मास्टरों के साथ आप रहती हैं कि मास्टर साहब जो बताओ तुम्हारा वेतन हर महीने लगे को आदेश आउते का, तो वे यार हम हर महीने का है क्या, हमारा तो एक बार लग गो सो हमारा जब तक चलत रहा, तो जब तक व्यक्ति सस्पेंड न हो या रिटायर न हो। एक बार लग गया वेतन सो लग गया। अभी तुमने भी तो यार नौकरी की है सहायक अध्यापक की, तुम्हारा वेतन लग गया था, कितना पैसा लगा था, कागज वेरिफिकेशन, बीएसए के कमीशन, फलाने ढकाने बाबूगन के दुनिया को पैसा लगो, तो जब जाकर वेतन लगवा पाओ तो तुमने। ठीक, एक अस्थायी वेतन लगो तो एक स्थायी वेतन लगो तो 2 वेतन लगे थे तुम्हारे। ठीक,
तो पैसा एक बार खर्च हो गया, वेतन लग गया, फिर जीवन में बंद नहीं होता। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तुम ये बताओ 31 तारीख में वेतन देने का आदेश किनका हुआ है? कोई बता दे। कमेंट तो बहुत करते हैं लोग। जी जी। अब पद अद्यतन पहले बिंदु में लिखा है, सारे आदेशों में लिखा है पद नाम, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, कैडर। ठीक, क्या लिखा है? संशोधन आबलिक अद्यतन लिखा है। अब संशोधन का मतलब होता है नया करना, ठीक, और अपडेट का मतलब भी होता है नया करना। तो ये बताइए कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक खुद पद नाम होता है जिसका वो वेतन पाते हैं। ठीक, हेलो, आपने भैया अरे तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए आप लोग को ही हो रहा है कि आप लोग कट गए। नहीं भैया, थोड़ा सा आप लोग बोलते रहिए आप लोग। अरे तो कम से कम यार तुम ये तो कहते जाओ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तुम शांति से यार मुर्दा बन के सुन रहे हो तो यार मुझे बहुत ध्यान से आज बातें सुनते हैं आपकी, बहुत ध्यान से। नहीं, ध्यान से तो बाद में सुना करो, कम से कम बताते तो जाओ कि हाँ सही है, सही है। ठीक, हाँ, तो ये बताइए कि सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक खुद पद नाम होता है। अब ये बताइए कि इसको संशोधित करके सहायक अध्यापक को देखिए, सहायक अध्यापक का पद कब बदलता है? जब प्रमोशन होता है तो सहायक हेड पे चला जाता है। तो अभी प्रमोशन तो हो नहीं रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन पद संशोधन होना है। तो कुछ लोग बेवकूफ क्या कहते हैं, टीचर जैसे लिखो TEA, तो कौन की मैं कहता तो ए नहीं लिखो, सुहाओ का सुधार नहीं, नालायक। मैंने कहा वेतन काय को पा रहे हो, वेतन काय को पा रहे हो जब तो पद ही नाम ना हो देखो, तो वेतन किस बात का लेगा यार? नियुक्ति तिथि जब वो नियुक्त हुआ होगा, जीवन में एक कार्मिक की नियुक्ति तिथि कभी नहीं बदलती। ठीक, प्रथम नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं होता, उसी से पेंशन सब कुछ उसी से तय होता है। तो ये बताइए आज तक उनकी अभी नियुक्ति तिथि नहीं होगी, बेवकूफों को समझाने मैं समझा रहा हूँ। अब कैडर, संवर्ग, AT और HT ये खुद कैडर होते हैं। ठीक, AT और HT यानी सहायक असिस्टेंट टीचर और हेड टीचर ये खुद संवर्ग होते हैं। अब बता, इनके संवर्ग को अब क्या करेंगे? ABA से करेंगे, BA से करेंगे, HT का पद नाम ABA से BA से रखेंगे। 22 साल की सेवा में 6 साल हो गया तुम्हारा समायोजन रद्द हुए, ऐसे आदेश तुम्हें रंग बिरंगे आज तक दिखाई दिए? 1 साल के पहले 14 मार्च के पहले बताओ मुझे, दिखाई दिए हो तो? नहीं, सही बात नहीं। मैं यार तुम लोगों को सच्चाई से, आज तक तुम लोगों को नेताओं ने कभी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई होगी। बस आज श्रीचंद शर्मा के पास गए, फोटो खिंचवाई, डाल लिया, और हमारे साथ फलाने मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मुलाकात हुई मुख्यमंत्री का, ये सब टर्ने पूरी होती रही कि नहीं होती रही? अभी वही बात हो रही है। आज भी आया सर जी, आज भी फोटो सुशील यादव खिंचवा के डाले हैं, मालदे गए थे मांगने। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, सुशील यादव से कह देना कि लो दीदी की जितनी प्रॉपर्टी है पूरी शर्त लगा सकत सकते 1 पैसा मानदेय बढ़वा दे। लेकिन यार वही लोग इन शिक्षा मित्रों को प्यारे हैं। ठीक, वही लोग प्यारे हैं जिन्होंने इनको आज मौत के घाट उतारा। मैंने लिखा था एक दिन पोस्ट में कि 80% शिक्षा मित्रों को मारने में संगठन के नेताओं का योगदान है। उस समय अखिलेश तुम्हें समायोजन करने के बाद तुम्हें भाषा TET हिंदी भाषा की टेट परीक्षा कराना चाहता था। उर्दू मौलम वाले 4500 जो तुम्हारे साथ लगे थे उनको उर्दू भाषा से टेट करा दिया था सरकार ने। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनका बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन अखिलेश करा रहे थे तो तुम्हारे शाही गोमती में कूद रहे थे। बताइए इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने तो इतना बड़ा तुम्हारा गलत काम करो नहीं है जब तो तुम शिक्षा में समाज मुझे लिखती है। सही है। कभी कभी यार राजकुमार देवर ये इतना आज मूड खराब था मेरा, कल से मूड खराब था, देखा तुमने वो गाली दे रहा था मुझे, तुम्हारे सामने गाली दे रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था।
जी मैंने बताइए शिक्षा मित्र का यार क्या खा लिया, मैंने कि एक पैसा नहीं खाया। मैं 11 12 बजे तक रात तक राजकुमार से पूछे 1 बजे रात तक मैंने इनको बताया है। मेरी चलिए पत्नी मेरे बच्चे सब नाराज, मुझे दूसरे कमरे में भगा देते हैं। वो भगाने का मतलब कि उनको सुबह जागना, तो वो कहते हैं भैया तुम आओ तो रोज कोई ढच रहा, तुम रोज धरे रहा थे जैसे भग जा, तुम बताओ। अब अभी मच्छर से कट रहा हूँ, पसीना आ रहा हुआ, पंखा होते लगे हुए, मैं तुम्हें बताऊँ तो दिन भर मोदी सर का मोबाइल चालू रहता है, दिन भर लोग जुड़े रहते हैं। ये बताइए इतना आदमी अपना समय निकाल के सबको बता रहा है, उसके बावजूद भी कोई अगर उल्टा। अब अब समझिए सर जी, अब आप लोग सुन रहे हैं, अब आप लोग वाले सुन के आप कुछ आप लोग दिमाग में चलना लगे, आप उल्टा पुल्टा कहने लगे, ये बताइए अच्छी बात नहीं ना है। अब किसी को भी जो सुनेगा उसको दुख नहीं होगा कि हम इतने लोगों को होना और ना होना वो अपने जगह पे है। लेकिन बताइए आज लोग 1200 से ग्रुप बढ़ के आज 1025 हम लोग की संख्या हो गई है ग्रुप में। एक अभी कल से मोदी साहब ने पोस्ट नहीं डाला था, कम से कम हमको लग रहा है कि 300-400 लोग एकदम परेशान हो गए हैं लोग। यार भाई मोदी नहीं। साहब तुम बता भैया, मैं यार तुम्हारे साथ अच्छा करूं, लोग मुझे गाली देंगे, बुरा सुरा लिखेंगे, तो मुझे यार बताओ कौन सा फायदा है? तुम बताओ। कई लोग लिखते हैं कि तुम अनुदेशक हो, तुम्हें क्या पता हमारे बारे में। तो यार तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक तो तुम शिक्षा मित्र हो, मैं अनुदेशक हूँ। मैं अपने भाइयों को नहीं बताता यार, मेरे भाई परेशान रहती है। मैं शिक्षा मित्रों को सबको बताता हूँ। ठीक, ऊपर से यार मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत कराऊं, ऊपर से तुम उटपटांग लिखोगे। तो कष्ट नहीं होगा? आप एक इसमें मेरे ग्रुप में एक दिन मैंने कितने आदेश डाले थे देखे होंगे।